नेपाल का वीज़ा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रिसेंटली हमारे एक एप्लीकेंट का ग्रांट हुआ है। और अगर आप पाकिस्तान से नेपाल का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स देकर आप नेपाल का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और वो डॉक्यूमेंट है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी और तस्वीर। जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो मैंने आपको बोला कि इसका ई वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लाजमी एम्बेसी में सबमिट करवाना पड़ता है। अगर इसके ई वीज़े की बात करें, आल्दो ये ई वीज़ा तो है जिसे हम पेपर वीज़ा या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी कहते हैं, लेकिन इस पे एम्बेसी की तरफ से एक ओरिजिनल स्टैंप लगाई जाती है, तभी ये वीज़ा वैलिड होता है। सो आल्दो ये ई वीज़ा है, लेकिन इसके लिए एक तो पासपोर्ट सबमिट होगा एम्बेसी में, और दूसरे नंबर पर इस ई वीज़े पर एम्बेसी की तरफ से ये ब्लू कलर की स्टैंप भी लगेगी, जो कि आप इस वीज़ा पर देख रहे हैं। बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं होगी और फ्रेश पासपोर्ट पर भी नेपाल का वीज़ा आसानी ग्रांट हो जाता है। लेकिन जब हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं पाकिस्तान से नेपाल के लिए, तो जो लोग बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम ही नेपाल ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से एयरपोर्ट क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि आपकी एक तो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, दूसरा नेपाल को जब आप विज़िट करने की कोशिश करते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर के माइंड में बाद वक़्त ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि शायद आप नेपाल से इलीगल बॉर्डर जंप करके आप इंडिया में दाखिल हो जाएं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब आप ट्रैवल करते हैं नेपाल के लिए, तो आपको इमिग्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ उन हज़रात को फेस करनी पड़ती हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। ये बात हर किसी पर लागू नहीं होती। जो लोग मेडिकल वीज़ा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या उनके पास इनविटेशन है, या उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उनके पास शो मनी है, होटल बुकिंग है, उन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर जाकर बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही कम्युनिकेशन में, तो फिर डेफिनेटली उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमूमन जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं वो वैसे ही एयरपोर्ट पर जाने से पहले घबराए हुए होते हैं, शायद कोई मसला ना बन जाए, मुझसे कुछ क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं नेपाल के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वीज़े के साथ साथ, पासपोर्ट के साथ साथ शो मनी लाजमी लेकर जाएं, डॉलर्स में कोशिश करें लेकर जाएं, और एटलीस्ट मिनिमम आपके पास $1000 लाजमी होना चाहिए। जब आप ट्रैवल करने लगते हैं तो इससे पहले आप पेड होटल बुकिंग ले लें 2 या 3 दिन की, तो उससे आपकी इमिग्रेशन क्लियरेंस में और ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आपके पास इनविटेशन है तो इस बात को याद रखें, इनविटेशन पर अगर आपको अकोमोडेशन नहीं दे रहे तब भी आप होटल बुकिंग लेकर जाएं। लेकिन अगर कोई आपको इन्वाइट कर रहा है और आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है तो आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन लाजमी होना चाहिए। जो भी बंदा एप्लीकेंट आपको वहाँ से इन्विटेशन भेज रहा है और आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है। प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो नेपाल का वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ग्रांट हो जाता है, बआसानी फ्रेश पासपोर्ट पर भी ग्रांट हो जाता है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए नेपाल के साथ आप किसी और कंट्री को भी अटैच कर लें, ताकि एक ही टिकट में आप दूसरी कंट्रीज़ में भी ट्रैवल करें, और इससे आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। नेपाल के साथ आप दूसरी कंट्रीज़ को भी अटैच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, और इसके अलावा दूसरी एशियन कंट्रीज़ मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया या म्यांमार, इनमें से किसी भी कंट्री का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें सिंगापुर भी शामिल है। अगर आप राउंड ट्रिप लेते हैं तो आपको इसमें एक तो वीज़ा की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, टिकट की कॉस्ट कम हो जाएगी, और थोड़े से पैसों में आप 2 से 3 कंट्रीज़ का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप नेपाल का वीज़ा 2026 में हमसे प्रोसीड करवाना चाहते हैं, आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको नेपाल का वीज़ा दिलवाने में हम आपकी रहनुमाई कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो हज़रात नेपाल जाना चाहते हैं आप उनसे हमारी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, ताकि तमाम वो लोग जो कोई इंटरेस्टेड हैं उनकी रहनुमाई की जाए और वो बआसानी अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकें। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।